भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर में बहुत सारी बातें हुई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बतलाइए इस समय योग्य पत्नी कौन है उसके लायक। धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मूर नामक दैत्य था उसी की वह पुत्री है। मूर दैत्य बड़ा भयंकर था और पास में दुर्गम में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कामकंटका मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे सारंग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड़ग से ही काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़ग और खेटक प्रदान किए हैं जो अजय हैं। कामाख्या देवी की यह बात सुनकर मैंने कहा, सुबह मैं ही इस युद्ध में निवृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संग्राम में ऐसा कोई वीर न तो हुआ है न आगे होगा जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी, इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वथा स्पृहरणीय है, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए। कामाख्या के ऐसा कहने पर कामकंटका ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगवत से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई तुम वीर हिडिंबा कुमार को पति के रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मौरवी मूर पुत्री को विदा किया। फिर वहाँ से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ। अतः वह मूर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उनके रूप का वर्णन करना उचित न होगा। साधु पुरुष के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मौरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौरवी को जीतने का उत्साह रखता है तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी।